हेलो फ्रेंड्स, आपके बाल विकास का जो आज पेपर हुआ है वो मेरे पास आ चुका है। तो उसमें क्या आंसर है क्वेश्चंस के मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, काफ़ी इजी पेपर आया था और जो भी मैंने नोट्स बताए थे उनसे ही फंसा है ज़्यादातर। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कराया था, पहले भी आ चुका है कि कौन से आयु वर्ग के लोग बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। मैंने बताया था कि शैशवावस्था का अध्ययन करते हैं, बाल्यावस्था का अध्ययन करते हैं और किशोरावस्था का अध्ययन करते हैं। तो ठीक है, 3 आयु वर्ग का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो एज इसकी थी 0 से 18 वर्ष। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या सभी अवस्थाओं में। तो देखिए, जो बुद्धि है उसका जो विकास है लगभग शैशवावस्था में पूरा हो जाता है। 90% तक जो विकास है बुद्धि का वो शैशवावस्था में पूरा हो जाता है, जबकि 95% तक बाल्यावस्था में पूरा होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए बाल्यावस्था तक कितने परसेंट तक हो जाता है तो 95, और शैशवावस्था तक कितना हो जाता है तो 90%। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100, 205, 270 या 350। तो देखिए, शैशवावस्था जब मैंने पढ़ाया था तो उसकी शारीरिक अवस्था के बारे में भी आपको पढ़ाया था कि क्या शारीरिक चेंजमेंट होते हैं। तो देखिए, नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या है वो होती है आपकी 270। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 350 किस्म होती है तो बाल्यावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में 270 होती है, जबकि बाल्यावस्था में 350 हो जाती है इसकी संख्या। ठीक है, तो सी ऑप्शन मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, ध्यान, रुचि या स्मृति। तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा सीखने को क्या प्रभावित कर सकता है, कौन प्रभावित कर सकता है? प्रेरणा करती है, रुचि करती है, ध्यान या स्मृति? तो याद रखिए कि जो आपकी स्मृति है, अगर आपके अंदर स्मृति अच्छी नहीं पाई जाएगी तो आप कोई भी चीज़ सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको कुछ सिखाया, थोड़ी देर में आप भूल गए, स्मृति अच्छी नहीं होगी, आप सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा आपको स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या दूसरों के साथ काम करना। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अधिगम किसे कहते हैं, तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और अधिगम का मतलब ही क्या होता है? सीखना। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो आप अच्छे से जानते होंगे कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके सामाजिक विकास से है, शारीरिक विकास से है, धार्मिक विकास से है या चारित्रिक विकास से है? तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि नैतिक विकास का मतलब क्या है? चारित्रिक विकास। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनैतिक। देखिए, इसमें होना चाहिए था व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार, और व्यक्तित्व का जो मनोवैज्ञानिक प्रकार था वो किसने दिया था? युंग ने दिया था। तो बहिर्मुखी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी? तो मैंने आपको ये पढ़ाया था जब युंग की परिभाषा पढ़ाई थी कि युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में। तो जो आत्मकेंद्रित व्यक्ति होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन के साधनों में से एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण। देखिए, ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मुझे डाउट है कि चिंतन के साधन बोले हैं तो चिंतन के साधनों में संकेत भी आ जाता है, गुणों का विश्लेषण भी आ जाता है और सामान्यीकरण, इसे हम संप्रत्यय कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन रटना नहीं आता। ठीक है, तो हो सकता है इसमें भी क्वेश्चन जो हो गलती की है इन्होंने, चिंतन के साधन कौन से नहीं है ये पूछा हो। ठीक है, तो ये भी थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि बालक में अप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या उपरोक्त सभी? तो देखिए, अप्रेरणा जो उत्पन्न की जाती है बालक में उद्दीपक द्वारा भी होती है, रुचि द्वारा भी होती है और आवश्यकता द्वारा भी होती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? स्काउट का, जैक्स का, रायवन का या रॉस का? तो याद रखिएगा, स्मृति जो आदर्श पुनरावृत्ति है ये कथन था आपका स्काउट का। ठीक है, स्टाउट वैसे इन्हें कहते हैं लेकिन इसमें स्काउट लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्काउट ने ही कहा था कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, प्रयास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपरोक्त सभी? तो देखिए, प्रयास प्रिय का अर्थ तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन जिज्ञासु होता है। ठीक है, अगर प्रयास प्रिय का जो अर्थ है वो पॉजिटिव निकलता है तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अभी हम उपरोक्त सभी लेकर चलते हैं इसमें से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग का प्रकार नहीं है क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम? तो मैंने संवेग के प्रकार आपको बताए थे कि संवेग 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला था क्रोध, भय और प्रेम, ये तीनों संवेग हैं, लेकिन ध्यान संवेग का कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा या उपलब्धि प्रेरक? देखिए,
देखिए, जो फ्राइड थे इन्होंने आक्रामकता का कारण बताया था निराशा को। अब निराशा का मतलब उद्दोलन होता है, तो उद्दोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उच्च अधिगम जिज्ञासा उपलब्धि प्रेरक तो इसके आक्रामकता के कारण नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वैसे मैंने जितने ऑप्शन बताए वो सही होंगे। अगर एक दो में भी कुछ डाउट रहता है या कुछ मुझे बाद में पता चलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या गड़बड़ है। ठीक है, क्या गलती हो रही है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। पेपर ज़्यादातर जो पढ़ाया था मैंने वो फंसा है उससे। ठीक है, एक एक नंबर वाले अलग रहते ही हैं क्वेश्चन। आप कितना भी पवन से पढ़ लें, कितना भी राजन से पढ़ लें, वो जो एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो अलग ही बनाते हैं। सोशल साइंस में आपको बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिलेंगे जो भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसमें ज़्यादातर बाहर से पूछा जाता है, तो उस पर अच्छे से फोकस करना। और सभ्यताओं का वीडियो मैंने बनाया है, उसे ज़रूर देख लेना। थोड़ी देर में मैम भी एक दो वीडियो डाल देंगी, उन्हें भी अच्छे से देख लेना, साइंस और मैथ के। तो थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, आराम से रेस्ट करके जैसे मूड फ्रेश हो तब उस वीडियो को देख लेना। और ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर जैसा भी हुआ बहुत अच्छा पेपर आया था। अगर आपके विकल्प वाले जितने भी क्वेश्चन हैं अगर उसमें 12 नंबर भी आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन गलत आते हैं और आपको पता है कि यूपी डीएलएड वाले करा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2017 में तो ऐसा हुआ था कि जो पहले सेमेस्टर वाले थे उन्हें थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे दिया था संस्कृत का। ठीक है, वो भी सोच रहे थे कहाँ से पेपर आ गया। तो कुछ क्वेश्चन बाहर से आते हैं, ज़्यादातर साइंस और मैथ में आपको बाहर से देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम से तैयारी करते रहिए, हो जाएगा। ठीक है, अच्छे नंबर आ जाएंगे।